गुड मॉर्निंग आप लोगों को सबसे पहले अ, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा ये समय देने के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को भी जो सुनने जा रहा है आज ये सबद स्कूल लेशन उसके लिए भी धन्यवाद। और आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। ये सबद स्कूल लेसन बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसको हम लोग दिन प्रतिदिन हर दिन अगर अध्ययन करेगा तो हम लोग बहुत सा चीज़, बहुत सा वचन, परमेश्वर का वचन हम लोग सीख पाएगा। तो फिर से आप लोग को सबको थैंक यू देना चाहूँगा, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज का जो सबद स्कूल लेसन को अध्ययन नहीं करने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। प्लीज़ आप लोग साथ में सब्र रखिए और प्रार्थना करता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आपकी दया से, आपका जो प्यार से, कृपा से आज ये मौका मिला पिता परमेश्वर, आपके वचन को ये प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से लोगों को दिखाने के लिए, सुनाने के लिए पिता आपने ये मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी कोई पिता इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो सबद स्कूल लेसन को सुनेगा पिता, उनको भी आशीष देना, ताकि आपके वचन को सुनकर अपने तन मन में रख कर उसका पालन कर सके। गलतियों का क्षमादान करना, क्योंकि विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज का जो टॉपिक जो है, ये हफ्ता का जो टॉपिक है डेथ इन ए सिंफुल वर्ल्ड बोल के बोलते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी वाला टॉपिक है। इसको हम लोग अभी अध्ययन करेगा। उससे पहले मैं आप लोग सब लोग को विश करना चाहूँगा से हैप्पी साबत। तो ये सिंफुल वर्ल्ड का मतलब पापी दुनिया में ये जो डेथ, जो मरण, जो मृत्यु जो आया है, किस तरीक़ा से आया है, क्यों आया है, किस तरह आया है, इसका हम लोग जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेगा और इसको जानेगा कि ये पाप की जरिया से ही इस संसार में मृत्यु प्रवेश हुआ है। तो उसके लिए हम लोग अभी स्टडी करेंगे। तो हम लोग देखता है यहाँ रोमन चैप्टर 5 वर्स 12 में लिखा है कि देखिए, एक इंसान की जरिया इस संसार में पाप आया है बोला, ओके, और मृत्यु भी आया है पाप की जरिए। और वो मृत्यु आने के बाद पूरा हर इंसान के ऊपर फैल गया है, क्योंकि सब लोग पाप किए हैं। ये बोल रहे हैं यहाँ पर रोमन चैप्टर 5 वर्स 12 में साफ तरीके से हमें हम लोग को बताया। तो यहाँ पर हम लोग देखता है कि देखिए, सबसे पहले हम लोग को याद रखना चाहिए कि पाप का शुरुआत को हम लोग जो कहानी को, इतिहास को जो पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र से, बहुत गहराई अध्ययन करना पड़ेगा। उसके लिए और भी एक सीरीज़ का अध्ययन करना पड़ेगा। उसके लिए मैं फिर से, अगर समय मिलेगा तो मैं फिर से एक सीरीज़ बनाऊंगा, अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, पावर पॉइंट बनाऊंगा मैं। इसके बाद फिर से मैं प्रेजेंटेशन करूंगा कि पाप का शुरुआत कहाँ से शुरू हुआ, वो स्वर्ग से शुरू हुआ, इसके बारे में। लेकिन मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा पाप कहाँ से शुरू हुआ। देखिए, पाप जो है देखा जाएगा, पाप का शुरुआत पहले
स्वर्ग से शुरू हुआ है, स्वर्ग से शुरू हुआ है। और वो स्वर्ग में देखा जाएगा तो बहुत सा स्वर्गदूत है जो परमेश्वर ने उन लोगों को भी बनाया है, उन लोगों को भी सृष्टि किया है। तो परमेश्वर ने जब ये सब चीज़ जो अभी हम बोल रहा है, ये इंसान को, इस दुनिया को नहीं बनाने के पहले के बाद है। ये इंसान को सृष्टि नहीं करने से पहले का बात है। तो स्वर्ग में बहुत से स्वर्गदूत था जिसको हम लोग नहीं गिन सकता है, अनगिनत था उसमें। उन स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर ने ही बनाया। तो परमेश्वर ने एक सबसे शक्तिशाली, सबसे सुंदर, उत्तम स्वर्गदूत फिर से बनाया, ताकि वो स्वर्गदूत, जितने भी स्वर्गदूत हैं स्वर्ग में, उनको अगुवाई करने के लिए उनको बनाया, सुपरवाइजर की तरह उसको देख रेख करने के लिए एक शक्तिशाली स्वर्गदूत उन्होंने, परमेश्वर ने बनाया। बनाने के बाद में जब हम लोग इतिहास को पढ़ने से, स्टोरी को जब पढ़ने से, कहानी को, उसमें लिखा कि देखिए, मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ, वो स्वर्गदूत जो है वो परमेश्वर के विरोध में होने लगा। खुद को सुंदरता, घमंड उत्पन्न हुआ उनके दिल में। इसका ये मतलब नहीं कि घमंड जो है परमेश्वर उन्हें उत्पन्न करवाया, वो नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों को भी, स्वर्गदूतों को भी चुनने का शक्ति दिया है। पावर ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ चॉइस बोलता है उसको। परमेश्वर ने कभी भी किसी को फोर्स नहीं किया। हम लोग सोच विचार निर्णय लेना, हम लोग का तन मन से ही खुद खुद से हम लोग उसको निर्णय लेना चाहिए। तो इस स्वर्गदूत जो है, ये शक्तिशाली स्वर्गदूत, जो उसका नाम है लूसीफर। लूसीफर, उसका कहने का मतलब बहुत सुंदर और मॉर्निंग स्टार बोलता है। उसका शक्तिशाली, बहुत अति उत्तम से उसको सृष्टि किया था। तो क्या हुआ कि वो, उनके दिल में, तन में घमंड पैदा हुआ। घमंड पैदा होने के बाद में परमेश्वर का जलन करना शुरू कर दिया। तो जब हम लोग कहानी को पढ़ने से मालूम चलता है कि वो नहीं चाहता कि परमेश्वर शासन करे स्वर्ग स्थान पर। वो 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 सोचना शुरू हो गया कि मैं भी परमेश्वर की तरह हो सकता हूँ, मैं भी परमेश्वर की तरह बन सकता हूँ। ये बात को लेकर वो दूसरे स्वर्गदूतों को भी कैंपेन करना शुरू कर दिया। उन लोगों को भी बताना शुरू कर दिया कि परमेश्वर का आज्ञा सही नहीं है, उनका कमांडमेंट सही नहीं है। वो जिस तरीका से हम लोगों को अगुवाई करता है वो सही नहीं है। हम लोग भी खुद विचार कर सकता है और हम लोग भी अपना तरीका से शासन कर सकता है। इस तरीका का विचार उन्होंने दूसरे स्वर्गदूतों के ऊपर भी ये डालवा दिया उनके तन मन में। इस तरह स्वर्ग के स्थान, स्वर्ग का वातावरण बहुत खराब होने लगा। और उनके बाद परमेश्वर को मालूम चल गया कि इनके हृदय में बहुत ही गंदे विचार उत्पन्न हो चुका है। लेकिन अ, जब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं तो इसमें साफ तरीक़ा से लिखा है कि देखिए, यीशु क्रिस्तो जो है उनको समझाने की कोशिश भी किया, लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं किया और यीशु क्रिस्तो के विरुद्ध में काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद में परमेश्वर ने उनको हृदय को देख लिया, तन मन को देख लिया। तो सोचने लगा कि स्वर्ग में उनका रहना ठीक नहीं है। तो उन्होंने उनको वहाँ से, स्वर्ग स्थान से उन्हें भगा दिया, वहाँ से हटा दिया। हटाने के बाद यहाँ पृथ्वी पर, और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में लटक गया। ना स्वर्ग में रह पाया, न पृथ्वी पर रह पाया।
इस तरह उनका कंडीशन, उनका जो स्थिति रह गया शैतान का। तो उसके बाद लूसीफर से उसका नाम शैतान बन गया है। देखिए यहाँ पर हम लोग एक साफ तरीका से हम लोग शिक्षा सीखता है यहाँ से कि परमेश्वर ने हम लोगों को चुनने का शक्ति दिया है, विचार विमर्श करने का हम लोग को शक्ति दिया। वही विचार विमर्श करने का शक्ति ईश्वर के साथ भी खुद है, और वही वरदान हर इंसान को भी दिया गया है, और वही वरदान स्वर्गदूतों को भी दिया जब परमेश्वर ने उन सबको जब सृष्टि किया था, जब बनाया था। देखिए ये हादसा का इसके बारे में हम लोग जब अध्ययन करेगा, रिवलेशन चैप्टर 12 वर्स 7 to 10 में जब हम लोग अध्ययन करेगा, तो हम लोग यहाँ पर वो चीज़ के बारे में मालूम चलेगा। देखिए जब लूसीफर को वहाँ से जब भगाने के बाद परमेश्वर ने जब पृथ्वी को बना लिया था, ये सब आदम और ईव को नहीं बनाने से पहले, पृथ्वी को नहीं बनाने से पहले ये सब हादसा हुआ था स्वर्ग में ही। इसके बाद परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया। बनाने के बाद में उन्होंने आदम और ईव को भी बनाया, और दोनों को अच्छी तरह से समझाया था कि देखो, एक शैतान था जो लूसीफर, जिनको भगा दिया था। वो कहानी को बता दिया था उन दोनों को, उनसे सतर्क रहना, उनसे हमेशा होशियार रहना। वो आके अब तुम लोगों को भी क्या कर सकता है, ठग सकता है, डिसीव कर सकता है। ये बात बताया गया था। देखिए इस ये सब चीज़ के बारे में जो हम लोग ध्यान करेगा, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स उसको हम लोग याद रखना है, उसको हम लोग अध्ययन करेगा अभी। देखिए सबसे पहले तो परमेश्वर ने हम लोगों को विचार विमर्श, सोच विचार और निर्णय लेना और चुनने का शक्ति परमेश्वर ने हम लोग को दिया गया है। और ये चुनने का शक्ति फ्रीडम टू चूज बोलता है उसके अंग्रेजी में, ताकि हम लोग, परमेश्वर ने हम लोगों को ज़बरदस्त नहीं करता है, हम लोग को फोर्स नहीं करता है। वो जो विचार जो दिया है चुनने का शक्ति, उसको हम लोग सही तरीक़ा से इस्तेमाल करके ही, निर्णय लेने के बाद ही परमेश्वर का स्तुति आराधना करना चाहिए। ये बात हम लोग को बताया है। तो फ्री टू चूज, इसका कहने का मतलब जो है, परमेश्वर हम लोगों को ज़बरदस्त नहीं करता है। और दूसरा जो क्या, परमेश्वर सच्चाई है, उत्तम है, सही है, ये सवाल है। और दूसरा, क्या हम लोग उसको विश्वास करना चाहिए या शैतान को विश्वास करना चाहिए, सवाल वो है। तो हम लोग दूसरा ये है कि पाप इसके बाद पाप कैसे गिरा, उसको थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं। और परमेश्वर का वादा जो हम लोग को दिया, उनको हम लोग स्टडी करेंगे। फ्री टू चूज। देखिए हम लोग यहाँ पर जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 16 to 17 में जब अध्ययन करता है, यहाँ में क्या लिखा है, परमेश्वर ने इंसान को आज्ञा को दिया, आज्ञा दिया, कहते हुए कि देखो इस ईडन गार्डन बगीचा में पूरे जितने भी पेड़ हैं, उसमें फल लगे हुए हैं, उसको आप खा सकते हैं। लेकिन और एक पेड़ है वो जिसमें फल है, उसको नहीं खाना चाहिए, जिससे तुमको सही गलत का पता लगेगा। नहीं तो अगर तुम उसको खा लेगा तो उसी दिन तुम मर जाओगे। परमेश्वर ने ये बात को बताया। लेकिन ये बात को हम लोग जब अच्छी तरह से अध्ययन करने से, ज्ञानी लोग, कोई स्कॉलर लोग, बाइबल कमेंट्री और अदर स्कॉलर लोग यहाँ पर ये बताता है कि देखिए ईडन गार्डन में 2 घास था। एक घास था जो हम लोग खा सकता है, परमेश्वर ने अनुमति दिया, और दूसरा घास है जो परमेश्वर ने बताया कि यहाँ का फल मत खाना। लेकिन अच्छी तरह से हम लोग जब देखते हैं तो क्या होता है कि वो जो घास है और फल जो लगा हुआ है 2 साइड का,
जो मना किया और जो अनुमति दिया है दो घास में, वो बराबर था, उसमें कोई अंतर नहीं था। देखने में भी बराबर था, अच्छा था। लेकिन उसमें बात यह था कि परमेश्वर ने एक पेड़ और उनका जो फल लगा हुआ को मना किया था, उसको मत खाओ, उतना ही था। और जब परमेश्वर ने मना किया, उससे साफ जाहिर होता है कि परमेश्वर चाहता था कि इंसान का जो चुनने का शक्ति, फ्रीडम ऑफ चॉइस को एक्सरसाइज करें। और परमेश्वर ये भी दिखलाता है कि हम किसी को जबरदस्त नहीं करता है। तुम अपना तन से सोच विचार करके, विचार विमर्श करके ही परमेश्वर की स्तुति आराधना करना है, महिमा करना है। परमेश्वर वो चाहता था। परमेश्वर टेस्ट करता है, उसको दिखाना चाहता है कि आदम और ईव कितना आज्ञाकारी, परमेश्वर का बात को सुनेगा या नहीं सुनेगा, कितना तक आज्ञाकारी रहेगा। वो उनको परीक्षा किया, उसको टेस्ट किया, उसको देखना चाहता था। तो ये बात हम लोग को याद रखना चाहिए। देखिए, जब परमेश्वर ने हम लोगों को जब बनाया था, पूरा फ्री विल से बनाया था, एकदम क्या बोलता है कि विचार से विचार विमर्श करके चुनने का शक्ति दिया। और विचार विमर्श करके ही परमेश्वर को हम लोग स्तुति आराधना करना चाहिए, जबरदस्ती से नहीं। इसीलिए आदम को परमेश्वर ने उनको चुना, उनको आज्ञा दिया, समझाया, और उस पेड़ का फल को नहीं खाने के लिए, ताकि वो मेरा आज्ञा का पालन करेगा कि नहीं करेगा, उसको देखना चाहता था। ये याद रखना। और दूसरा जो है, ये सब जब हम लोग देखता है तो अध्ययन करने से उसमें ये साफ साफ चीज़, जो साफ तरीका से हम लोग को बताया है, उसमें क्या है कि आज्ञा का पालन करेगा कि नहीं करेगा, वो चीज़ परमेश्वर हम लोगों से आशा रखा और जानना चाहता था। और तो हम लोग देखता है यहाँ पर कि देखिए, जब ईव, कहानी को तो हम लोग अच्छी तरह से जानता है। जब ईव उस पेड़ के सामने जब आया, जिसको परमेश्वर ने मना किया था नहीं खाने के लिए, वहाँ गया, तो किस तरह से शैतान ने शैतान ने किस तरह से ईव को डिसीव किया। उन शैतान ने उस सांप की जरिए प्रवेश होकर बात करने लगा। ये तो देखा, ईव ने देखा उस पेड़ को, उसमें फल लगा हुआ था, उसमें देखा। तो यहाँ पर क्या बोलता है, वो फल देखने में बहुत सुंदर था, खाने में उतना ही नहीं, बल्कि यहाँ पर एक बात साफ तरीका से बताया गया है कि जब शैतान ने ईव को देखा, शैतान ने कहा कि ये तुम इस फल को खाओगे तो नहीं मरोगे। देखिए, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग वाला चीज़ है। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि तुम खाओगे तो मर जाओगे, लेकिन जेनेसिस चैप्टर 3-4 में लिखा है तुम नहीं मरोगे। देखिए, ऑपोजिट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, है कि नहीं। परमेश्वर ने बोला कि मरोगे और शैतान बोलता है नहीं मरोगे। तो अभी किसका बात को सुनेगा? अभी इधर अभी बताइए, किसका बात को सुनेगा? अभी आप शैतान का बात को सुनेगा या परमेश्वर का बात को सुनेगा? वो बल्कि उतना ही नहीं बोला, बल्कि वो ये भी बोला कि तुम नहीं मरोगे और साथ में तुम परमेश्वर का जैसा बन जाएगा, बोला है। देखो, उसको एक लालच भी दिखाया है पोजीशन के बारे में, ईश्वर का जैसे बन जाएगा। और वो विचार, वही विचार शैतान का भी था, लूसीफर का भी था। जब वो स्वर्ग में था, जब वहां से भगाया गया था, वो भी ईश्वर का जैसा बनना चाहता था। तो ये यहाँ पर देखिए, ईव जो ध्यान से उस फल को देखता है, ये नहीं कि वो फल देखने में आकर्षित था खाने के लिए, क्योंकि सब पेड़ पौधा, जो पेड़ का जो जितना भी पेड़ था वहाँ पर, वहाँ का जो फल था वो सब आकर्षित ही था। वो जिसको परमेश्वर ने अनुमति दिया वो भी आकर्षित था, और जो मना किया भी वो भी एक ही था। लेकिन सवाल क्या था कि ईव ने उस फल की तरफ ज़्यादा आकर्षित हुआ जो परमेश्वर ने मना किया था, क्योंकि शैतान ने उनको लुभा दिया था
ये कहते हुए कि तुम ये खाओगे तेरी आँख खुल जाओगे और तुम्हें बुद्धि मिल जाए, तुम बुद्धिमान बन जाओगे और तुम परमेश्वर की तरह तुम भी बन जाओगे। यही चीज जो है ईव चाहता था। आप ध्यान से पढ़िएगा, यही चीज को ईव चाहता था, परमेश्वर की तरह बनना और बुद्धि ज्ञान हासिल करना, आँख खोलना चाहता था। तो ये देखिए यहाँ पर इस बेकाबू में, शैतान का बेकाबू में आकर ईव ने उस फल की तरह, उस फल की तरफ देखा और आकर्षित हुआ। और हम लोग देखता है उसके बाद देखिए, हर चीज़ में हम लोग देखने से सबसे पहले यहाँ पर देखने से मेन पॉइंट जो है, शैतान परमेश्वर से ज़्यादा शैतान को भरोसा किया, है कि नहीं? आप लोग भी समझ रहा होगा, सुन रहा होगा। शैतान से परमेश्वर से ज़्यादा शैतान को उन्होंने ट्रस्ट किया। और उनके साथ साथ में क्या हुआ, वो बहुत स्वार्थ भी रहा, सेल्फिश इंग्लिश में बोलते स्वार्थ। वो खुद के बारे में सोचने लगा। कैसे लगा कि वो कभी एक पल भी, एक सेकंड, एक मिनट, एक सेकंड के लिए भी उस नहीं सोचा कि परमेश्वर ने ये मना किया तो कुछ तो होता होगा, हमको परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना चाहिए। वो क्योंकि स्वर्ग और हर चीज़ को सृष्टि करने वाला मालिक वो है। उन्होंने एक पल के लिए भी वो नहीं सोचा, वो सिर्फ खुद के लिए सोचना शुरू हो गया। और ये विचार को शैतान ने उनके तन मन में डाल दिया और परमेश्वर का आज्ञा को भरोसा करना चाहिए था और उसको आज्ञा का पालन करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने, ईव ने क्या किया, ईव ने शैतान को बात को सुन लिया, उनको ज़्यादा भरोसा किया। तो यहाँ पर वही चीज़ें देखिए, यहाँ पर हम लोग देखता है जेनेसिस 3:5 में लिखता है, क्या परमेश्वर सच्चा है, सही है? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि अगर तुम इस फल को खाओगे तो तुम सही गलत को मालूम चल जाएगा और तुम परमेश्वर की तरह बन जाएगा। देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम लोग को याद रखना चाहिए। ये हमें क्या कह रहा है कि देखिए, इसमें कॉमन सेंस है। पाप नहीं आने से पहले इंसान जो है परमेश्वर के जैसे ही था, है कि नहीं? पाप में नहीं पड़ने से पहले, नहीं गिरने से पहले इंसान जो है ईश्वर की तरह ही था। क्योंकि बाइबल में ये बोलता है कि जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया था, आदम को अपना स्वरूप में बनाया था, उनको ज्ञान बुद्धि दे चुका था, उनको उनको चुनने का शक्ति, फ्रीडम ऑफ चॉइस दे चुका था। क्योंकि आदम और ईव जो है परमेश्वर का अपना स्वरूप में उनको बनाया था। तो वो कॉमन सेंस है कि अम, वो अगर खा के परमेश्वर का जैसे नहीं बनने से भी वो है ही हम लोग परमेश्वर का संतान है। परमेश्वर ने हम लोगों को उनकी स्वरूप में बनाया गया है। वो कॉमन सेंस है, वो तो नहीं बोलने से भी होगा। तो ये चीज़ को शैतान जो है गलत तरीका से इस्तेमाल किया है, गलत तरीका से। पवित्र शास्त्र स्क्रिप्चर को लेते हुए उन्होंने उसको ट्विस्ट करके, उसको अलग तरीका से, उसको घुमा के ये बात का गलत तरीका से हम लोग को बताया। यहाँ पर सही तो जरूर है कि परमेश्वर का स्वरूप में उनका जैसे हम लोग बनाए, उनका जैसे ही है हम लोग परमेश्वर जैसे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने कहा तुम परमेश्वर को तुल्य रहेगे, तुम परमेश्वर की तरह बन जाएगा बोला। तो ये एक बहुत निगेटिव तरीका से हम लोग को शैतान हम लोग को ये बात को बताया है। तो यहाँ पर हम लोग देखता है कि देखिए शैतान जो उनको उससे बात कर रहा था और उसको टेम्पटेशन दे रहा था, सवाल पूछ रहा था उसको, वही बात को बता रहा था, उसमें आकर्षित किया उनको। देखो, तुम बहुत बुद्धिमान बन जाओगे और तुम परमेश्वर की तरह बन जाओगे। तो यही लालच, यही स्वार्थ होते हुए ईव ने शैतान का बात को सुन लिया। और ये बात, एक बात याद रखना चाहिए। देखिए परमेश्वर का बात को हम लोग सुनना चाहिए था वो, लेकिन उन्होंने परमेश्वर का बात को नहीं सुना, बल्कि वो शैतान का बात को सुनकर उसके उसकी बातों में आकर फंस गया। देखिए अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अभी ईव जो है बीच में रह गए। शैतान ने उनको लुभा दिया और परमेश्वर और शैतान के बीच में रहा। अभी उसको फैसला उसको करना होगा
क्या परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना है या शैतान का? भरोसा किसको ज़्यादा करना है? परमेश्वर ने ईव को फोर्स नहीं किया, जबरदस्ती नहीं किया कि मैं परमेश्वर हूँ, तो मेरा आज्ञा का पालन करना, इधर आना है। वो शैतान है, ये नहीं बोला। परमेश्वर चाहता था कि वो अपने दिमाग को इस्तेमाल करे, अपने दिमाग जो दिया है उनको उसको इस्तेमाल करे। और शैतान भी, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, शैतान भी उनको फोर्स नहीं कर सकता है, क्योंकि वो रुक रहा है किसका बात को सुनेगा। और फैसला किसका करना है? ईव को करना है। अभी क्या सही गलत को अ, चुनना है। सही को चुनना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उस फल को खाया। क्यों खाया? क्योंकि वो परमेश्वर की तरफ बनना चाहता था और वो बुद्धिमानी होना चाहता था। शैतान के बेकाबू में पूरा फंस गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखता है कि क्या हम लोग परमेश्वर को विश्वास करना चाहिए या शैतान को विश्वास करना चाहिए। वो चीज़ अभी तक लागू है। देखिए, ईव ध्यान से देखा और शक करने लगा परमेश्वर के वचन पर, और शक करने लगा और शैतान की बातों को सही मानने लगा। तो यहाँ पर देखा कि ईव ने देखा कि इस घास का जो घास देखने में सही गलत घास था। जो घास था उसमें जो जो घास में जो फल लगा था, वो खाने में तो ठीक था, देखने में, खाने में, और दूसरा देखने में बहुत आकर्षित था देखने में। और वो सब सोचने के बाद उनको इच्छा हुआ खाकर, इसको खाकर मैं बुद्धिमानी बन जाऊंगा और मेरी आंखें खुल जाएगा, अगर परमेश्वर की तरह बन जाएगा बोल के उन्होंने सोचा। तो देखिए यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, हम लोग जब परमेश्वर को जब शक करना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका फल क्या होगा? मृत्यु ही होगा। हाँ, ये बात को हम लोग को याद रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन को हम लोग शक नहीं करना चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए, बल्कि हम लोग उनको विश्वास करना चाहिए। हम लोग को एक बात को समझना है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हर चीज़ को बनाने वाला है। उसी का बात को हम लोग सोचना चाहिए, उसी का बात को हम लोग सुनना चाहिए। लेकिन ईव यहाँ पर शैतान का बात को सुनकर फंस गया। किसको विश्वास करना चाहिए? जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 17:3-4 में लिखा है, हु शुड वी बिलीव? किसको विश्वास करो? परमेश्वर ने कहा आ, जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उसी दिन तुम नीचे ही तुम मर जाओगे। और शैतान कहता है तुम नहीं मरोगे। तो ये दोनों में से क्या सही है? अभी परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर बोलता है नहीं मर जाओगे, तुम इसको खाएगा तो मर जाएगा बोलता है, और शैतान क्या बोलता है? तुम नहीं मरोगे। तो कौन महान है? शैतान महान है या परमेश्वर महान है? इसका विचार विमर्श करना वो हमले के ऊपर में लागू है। देखिए, अभी इस समय इस पूरा संसार में क्या हो रहा है कि इसी थ्योरी, इसी शिक्षा का क्या कर रहा है? मौका का फायदा उठा रहा है शैतान। शैतान ये बताए कि तुम नहीं मरोगे, यही बात को लेते हुए अभी बहुत से इंसान जो अभी वो ये भी विश्वास करते हैं मरने के बाद आदमी, शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा नहीं मरता, आत्मा घूरते रहता है इधर उधर। हाँ, हाँ, आत्मा घूरता है, आत्मा देखता है, चलता है, आत्मा मंडराता है, यहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ घूरता है। हाँ, बोल के ये विचार लगाता है। उसको बोलता है स्पिरिट विल नेवर डाई। स्पिरिट नहीं मरता है बोला, यहाँ घूरता है, इधर घूरता है, आत्मा होके भूत होके घूरता है बोलते मरा रहा। ये नहीं होता है। ये चीज़, ये विचार को शैतान ने इंसान के दिमाग में लगा दिया है, और यही विचार अभी भी चल रहा है हर जगह में, दुनिया में हर जगह में। अब विश्वास है मरने के बाद भी आत्मा होता है, स्पिरिट यहाँ वहाँ घूरता है। तो ये सब थ्योरी जो है, ये सब सिखाने वाला शैतान का तरफ से है। शैतान ने सिखाया ये सब शुरू से। ऐसे नहीं होता है। देखिए, जब इंसान का जब शरीर मर जाता है, शरीर सड़ जाता है, लेकिन बाइबल में क्या करता है? जब आदमी मर जाता है, शरीर जब सड़ जाता है, मर जाता है, आत्मा भी मर जाता है।
हम लोग देखते हैं इसको कहाँ पर इसको लिखा है। देखिए, परमेश्वर का वचन साफ तरीका से यहाँ पर हम लोग को बताया गया है। देखिए, आदमी का जब दफनाने के मरने का तो उसको कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि वो मर जाता है, उसका शरीर भी सड़ जाता है, मर जाता है, और उसका आत्मा भी मरता है। उसको कुछ पता नहीं चलता है, एक सोया हुआ कुछ भी पता नहीं चलता। एक सोयाल आदमी को जिस तरीका से जब एक बार आदमी सो जाता है तो उसको कुछ भी मालूम नहीं चलता है, तो उसी प्रकार से जो मरण जो है, मृत्यु भी उस तरीका से, एक बार आदमी मर जाता है उसको कुछ भी पता नहीं चलता है। वो जब तक यीशु क्रिस्त वापस नहीं आएगा वो सोता रहेगा। तो यहाँ पर एक बात याद रखना चाहिए कि देखिए, एक मसीही होकर हम लोग को विश्वास करना चाहिए कि यीशु क्रिस्त वापस जब आएगा सेकेंड कमिंग, उसी समय उसी समय जितने भी लोग मर गए थे सब जी उठेंगे पुनरुत्थान के लिए बोला। उनकी आवाज़ को सुनेगा, उसको तुरी फूकी जाएगी, और मरे हुए जी उठेंगे बोल के। इसका हम लोग फर्स्ट थेसलोनियन चैप्टर 4 वर्स 16 to 18 में लिखा है। वो सब उठेंगे, सिर्फ जो उनको विश्वास किया, उनका ऊपर जो बपतिस्मा लिया उसका नाम में, उनको ग्रहण किया, वो लोग जी उठेंगे बोल के बताया पुनरुत्थान के लिए। और जो पापी है वो वैसे ही रहेंगे। ये इस थ्योरी को, इस टीचिंग को शैतान दबा के रख रहा है, ताकि शैतान का बात को ही सच्चा सच्चा है इसे हम लोग को मानना है। शैतान हर इंसान को उनके दिमाग पर यह डाल दिया कि मरने के बाद भी जिंदा होता है, लेकिन वो नहीं है। सच्चाई ये है कि मरने के बाद वो पूरा कम्प्लीटली वो मर जाता है, उसका शरीर भी मर जाता है, आत्मा भी मरता है। वो सिर्फ यीशु क्रिस्त का सेकेंड कमिंग के लिए ही रुक रहा है। जब वो वापस आएगा यीशु क्रिस्त, तो सब लोग जो मरे हुए वो सब जी उठेंगे, उनको उनको पुकाराया जाएगा पुनरुत्थान के लिए, वो जी उठेगा। सिर्फ धार्मिक लोग जी उठेंगे और पापी लोग वैसे के वैसे ही रहेंगे। सॉरी। तो तो इसका हम लोग याद रखना चाहिए कि पापी लोग वहीं रहेंगे। वो पापी लोग दूसरे पुनरुत्थान में ही जी उठेंगे और उसका नाश होगा बोला। यहाँ पर ये चीज़ को हम लोग को साफ तरीके से जानना चाहिए कि जो मर गया है वो सो रहा है, उसको कुछ भी पता नहीं है। और अभी के दुनिया में हम लोग जब देखने से बहुत सा लोग हैं जो आत्मा को भी दिखाता है, फिर से इविल स्पिरिट बोलते हैं, जो मरे हुए लोग फिर से जिंदा होता है और दिखाता है। ये सब शैतान का काम है। तो यहाँ पर देखिए, जब हम लोग देखने से आ, आदम जो पाप करने के बाद आ, परमेश्वर ने उन लोगों को नहीं त्यागा। परमेश्वर ने उनको ढूंढा। जब उन्होंने कहा, उनको जब ढूंढ रहा था तो आदम और ईव को एहसास हो गया कि वो लोग परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन कर चुका है। तो उन लोग शर्म हो गया, लज्जा होकर उन्होंने छुपने लगा परमेश्वर से। उनको ये भी मालूम हो गया वो लोग नंगा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है उनके शरीर से वापस ले लिया, निकल गया, क्योंकि उन्होंने पाप किया। तो उन्होंने कहा, आदम कहाँ है तुम लोग? बोला तो क्या पढ़ता है यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने खुद कहा परमेश्वर के, परमेश्वर ने परमेश्वर ने उन लोगों को पूछा, दोनों को, क्या तुम वो फल को नहीं खाने के लिए कहा था, क्या तुम लोग वो फल को खाया? तो देखिए, हम लोग यहाँ पर देखता है, जिसको मैंने बोला था मत खाओ, आ, आदम और ईव लोग सोचा था कि जब इसको खाने के बाद ही ईव कि इससे मैं बुद्धिमानी बन जाऊंगा और सबसे ताकतवर बन जाऊंगा, ये विचार आया। और वही उसी विचार के जरिए ही पाप आया, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया और वो परमेश्वर को त्यागा। परमेश्वर ने उनको नहीं त्यागा, बल्कि परमेश्वर ने उनको नहीं त्यागा, आदम ईव को, बल्कि आदम और ईव ने परमेश्वर को त्यागा। सो इनके बाद शैतान के पास हो लिया।
उनके बात को सुनकर, और उनके नतीजा को अभी मिलना शुरू हो गया, फल को। देखिए यहाँ पर हम लोग एक चीज़ हम लोग याद रखता है, जब उन्होंने परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन करने के बाद डर गया और खुद को छुपने लगा। जेनेसिस 3:10 में हम लोग पढ़ने से देखते हैं। और एक बात है यहाँ पर ये भी बताया कि जब पकड़ लिया उन दोनों को, पाप किया, फल को खा दिया बोल के कन्फर्म होने के बाद में क्या हुआ, आ, आदम आदम ने अपने पत्नी ईव को दोषी ठहराया। इस औरत ने हमको तोड़कर खिलाया और मैं भी खाया। ये बात सही नहीं है एक्चुअली। यहाँ पर हम लोग साफ तरीक़े से देखने से आदम जो कॉन्फेस करना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि प्रभु परमेश्वर हमको माफ़ कर देना, हम्बल करना चाहिए था। बल्कि वो हम्बल करने के बावजूद उन्होंने अपना पत्नी को एक्यूज़ कर रहा था। एक्यूज़ मतलब उसको ब्लेम दे रहा था, उसको दोषी ठहरा रहा था। यही औरत जो आपने बनाया, इन्होंने खाया और हमको भी दिया। एक तरीक़ा से ये कह रहा है कि परमेश्वर ने इस पाप को करवाया, ठीक है। अगर तुम ये औरत को नहीं बनाता तो मैं नहीं खाता, आज पाप भी नहीं होता। इस तरीक़ा से आदम ने ईव को दोषी ठहराया। देखिए हम लोग जब इंसान होने के बाद यही नेचर होता है, एक दूसरे को ब्लेम करता है, एक दूसरे को बोलता है कि इसी का वजह से हुआ है। खुद को एक्नॉलेज करके, खुद को अपना गलती को स्वीकार करके क्षमा करने के लिए परमेश्वर विनती नहीं किया, करना चाहिए था, नहीं किया, बल्कि एक्यूज़ किया, दोषी ठहराया एक दूसरे को। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसके बाद परमेश्वर ने श्राप दिया। कहानी को हम लोग जानता है कि दर्द होगा, बच्चा पैदा होगा, औरत तो तकलीफ़ होगा। और जो आदम जो है दुख तकलीफ करके काम करके बीवी को खिलाएगा और इसके बाद कष्ट पीड़ा आएगा, ये सब के बारे में बताया। तो यहाँ पर हम लोग देखता है वो पाप करने का कारण से वातावरण भी बदल गया। ये पहले वातावरण ठीक था, सही था, परफेक्ट था, लेकिन पूरा वातावरण बदल गया। सो यहाँ पर हम लोग देखता है कि मृत्यु जो है इसीलिए हर इंसान के ऊपर आया क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया, उसका आज्ञा को पालन नहीं किया। क्योंकि जो जिंदा है उसको मालूम है कि एक दिन वो मरेगा, लेकिन मरने वाला को मालूम नहीं कि वो मर गया है। ये बात हमेशा याद रखना चाहिए। तो यही अभी जो प्रॉमिस है हम लोग उसको देखना है। यहाँ पर जो वादा किया है परमेश्वर ने, देखिए ये हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए यीशु क्रिस्त ने, परमेश्वर ने क्या किया है, आदम ईव को एक उद्धार का योजना बताया, यो कहते हुए कि जब आदम और ईव ने पाप किया तो नंगा हुआ, उनको कपड़े देने के लिए भी परमेश्वर ने ज्ञान दिया और उनको ये ज्ञान दिया, ये सिखाया कि देखिए पाप का फल क्या होता है, मृत्यु होता है। देखिए नहीं, पाप क्या होता है, हम लोग इसका ध्यान करने से हम लोग को मालूम चलता है पाप क्या होता है। तो पाप ये होता है कि परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ना ही पाप है। इसका हम लोग अध्ययन करने से 1 जॉन 3:4 में पढ़ने से मालूम चलता है कि पाप का परमेश्वर का आज्ञा का तोड़ना ही बड़ा पाप है। और रोमन चैप्टर 6:23 को पढ़ने से मालूम चलता है इसने बताया कि पाप का फल क्या है। पाप का फल जो है मृत्यु है, मृत्यु। जब हम लोग 1 जॉन चैप्टर 3:4 में पढ़ने से मालूम चलता है कि पाप क्या है, वन से परमेश्वर की आज्ञा का तोड़ना ही पाप है। और जब परमेश्वर की आज्ञा को हम लोग तोड़ता है तो हम लोग पाप करते हैं। और पाप का फल क्या होता है, रोमन चैप्टर 6:23 में मृत्यु है। तो मृत्यु है, उसको हम लोग को याद रखना चाहिए। तो पाप जो है मृत्यु को लेके आया, डेथ को लेके आया, कि नहीं। तो
यीशु क्रिस्तो उन दोनों को ये समझाना चाहता है कि देखिए, पाप इतना भयंकर है, पाप को मिटाने के लिए किसी को मरना पड़ेगा। किसी को मर के ही पाप का क्षमा हो सकता है। तो परमेश्वर ने आदम और ईव को एक शिक्षा सिखाया और मेमना दिया, क्योंकि पहले सेक्रीफिशियल सिस्टम मेमना दिया, दिखाया उस मेमना को, तुम उस मेमना को अपने हाथों से ही काटना होगा और बलिदान देना होगा। जब बलिदान दिया तब आदम उस मेमना को लेकर बलि चढ़ाया, काटा, इसका पश्चाताप किया, फूट फूट के रोने लगा, क्योंकि उससे पहले लहू कभी नहीं दिखा। लहू लहू मतलब खून कभी नहीं देखा, और मरने वाला भी कभी भी नहीं देखा है, क्योंकि पहली बार वो कोई मरने वाला को दिखाई दिया है। उससे पहले डेथ बोलने वाला कभी नहीं दिखा है। उसको देखकर बहुत तड़पते। जब सोचिए आप भी, जब एक मुर्गी को और बकरी को जब काटता है तो मरता है, कितना तड़पता है, कितना दर्द होता है। तो ये सब देखते हुए आदम बहुत दुख हुआ, आदम ईव रोया फूट फूट के और कन्फेस किया, और परमेश्वर ने उनका पाप को क्षमा कर दिया। और इससे ये दिखलाता है कि देखिए, पाप को मिटाने के लिए कोई मरना पड़ता है, किसी का जान देना पड़ता है। इसका मतलब पाप जो है मामूली नहीं है, पाप जो है एक साधारण चीज़ नहीं है। इस पाप को मिटाने के लिए कोई मरना पड़ता है, कोई सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये चीज़ को आदम और ईव को यीशु क्रिस्तो ने, परमेश्वर ने दिखाया और इंस्ट्रक्शन दिया, ऐसे करो अपना पाप को बचाने के लिए। तो अभी देखने से वो मेमना जो है, जो मर गया है, मरता है, अपना लहू को दे दिया है, मरता है, वो मेमना यीशु क्रिस्तो को दर्शाता है। यीशु क्रिस्तो उस मेमना को दर्शाता है। देखिए, एक दिन यीशु क्रिस्तो आएगा, हर इंसान के लिए मरेगा, और यीशु क्रिस्तो मरा, मरने के बाद उनके ऊपर जो भी विश्वास करेगा वो आनंद जीवन मिलेगा। यीशु क्रिस्तो एक मेमना की तरह बन गया हम लोगों के लिए, पापियों के लिए। अभी हम लोग वो जिस तरीक़ा से आदम और ईव मेमना को लेकर सेक्रीफाइस किया था, उसका हम लोग करने का ज़रूरी नहीं है। अभी हम लोग यीशु क्रिस्तो के ऊपर विश्वास करना है, उसका बताया हुआ रास्ता में चलना है, नाम में बपतिस्मा लेना है, उसको ग्रहण करने से ही आनंद जीवन हम लोग को मिलेगा। जब हम लोग अपनों को कन्फेस, पश्चाताप करने से, इस परमेश्वर ने ये बात का आदम को दिखाया और समझाया। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि देखिए, यहाँ पर आदम जो है मेमना को लिया और बलि चढ़ाया और बहुत दुखी हुआ, रोया, कन्फेस किया, तो परमेश्वर ने उनको क्षमा कर दिया। इसको हम लोग को याद रखना है। और तो यहाँ पर हम लोग देखता है एलन जी वाइट ग्रेट कंट्रोवर्सी में वही लिखा है कि देखिए, परमेश्वर का यीशु क्रिस्तो के ऊपर हम लोग को भरोसा करना है। और देखिए, परमेश्वर ही सब कुछ है। परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना ही हम लोग का कर्तव्य है। उनका वचन को हम सुनना हम लोग का कर्तव्य है। और देखिए, उनका आज्ञा को पालन करते ही हम लोग दिन प्रतिदिन परमेश्वर का रास्ता में चलने का योग्य बनेगा। इसको हम लोग को याद रखना चाहिए। इसका साफ तरीक़ा से हम लोग को याद रखना चाहिए। और बुराई चीज़ से बचने के लिए यीशु क्रिस्तो ही हम लोग का साथ देगा उस बुराई चीज़ से बचने के लिए। ये चीज़ हम लोग को याद रखना चाहिए। परमेश्वर को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये पावर पॉइंट को समझने के लिए। आप लोग भी शायद समझ गया होगा। प्लीज़ आप लोग सुनिए इसको, और इतना ही नहीं, जो हम प्रेजेंटेशन आप लोग को दिया है उतना ही नहीं, बल्कि आप लोग खुद भी तैयार करिए, स्टडी करिए शब्द स्कूल लेसन, क्योंकि हम लोग को आत्मा में आगे बढ़ने के लिए हम लोग को ये शब्द स्कूल लेसन को पढ़ना पड़ता है। परमेश्वर के वचन को गहराई रूप से अगर अध्ययन करने दिले, जानने दिले परमेश्वर के वचन को, हम लोग को ये हर दिन शब्द स्कूल लेसन का हम लोग को अध्ययन करना है। तो प्लीज़ आप लोग भी खुद भी शब्द स्कूल लेसन को आप लोग पढ़िएगा घर में।
हर शाम को रात को आप परिवार में, अगर शादीशुदा है तो परिवार में बच्चों के साथ में बैठ के वर्शिप करके आप इस कहानी को पढ़ सकते हैं। उसमें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक वो पूरा दिया गया है। प्लीज़ उसको आप पढ़िएगा और प्रार्थना करिए ताकि परमेश्वर आपको ज्ञान देगा। नमस्ते, धन्यवाद आप लोगों को सुनने के लिए, और परमेश्वर आप लोगों को सबको आशीष दे।